जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, वैदिक ज्योतिष केवल भविष्य बताने की कला नहीं, अपितु यह मनुष्य के भीतर चल रहे अदृश्य संघर्षों, अधूरे कर्मों और आत्मा की यात्रा का दर्पण है। जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ योग ऐसे होते हैं जो बाहर से सफलता का भ्रम रचते हैं, पर भीतर व्यक्ति को निरंतर अशांति, भय और आत्म संघर्ष में डाले रखते हैं। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे ही एक तीव्र, सूक्ष्म और अत्यंत प्रभावशाली योग की, जिसका नाम है विषधर कालसर्प योग। दर्शकों, यह योग न तो केवल अभिशाप है, न ही केवल बाधा, यह एक चेतावनी है कि अब जीवन सामान्य मार्ग से नहीं बल्कि संयम, विवेक और साधना के पथ से ही आगे बढ़ेगा। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में विषधर उस नाग को कहा गया है जिसका विष धीरे धीरे प्रभाव डालता है, न तुरंत मृत्यु, न तत्कालिक विनाश, बल्कि अंदर ही अंदर तंत्र को बदल देने वाली शक्ति। इसी प्रकार विषधर कालसर्प योग को व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे सोच, निर्णय और भावनाओं को प्रभावित करता है। यह योग अचानक प्रहार नहीं करता, बल्कि सपनों, इच्छाओं और अपेक्षाओं में विष घोलता है कि जब तक व्यक्ति स्वयं को पहचान न ले। प्रिय दर्शकों, शास्त्र कहते हैं, नाग विषम यथा देहे कालम गृहीत्वा वर्धते तथा कर्म विषम जंतो बुद्धिम पूर्व विनाशयेत। इसका अर्थ है, नाग का विष पहले बुद्धि को ग्रसित करता है, उसी प्रकार कर्मों का विष मनुष्य की विवेक शक्ति को धीरे धीरे क्षीण करता है। प्रिय दर्शकों, अब समझते हैं इस योग का शास्त्रीय निर्माण। दर्शकों, जब व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु 11वें भाव में हो और केतु 5वें भाव में विद्यमान हो और बाकी सभी शेष ग्रह इन दोनों के मध्य फंस जाए, तब बनता है विषधर कालसर्प योग। प्रिय दर्शकों, विषधर कालसर्प योग के प्रभाव को समझने के लिए आपको कुंडली के 11वें भाव और 5वें भाव को समझना जरूरी है। देखिए, कुंडली का 11वां भाव लाभ, मित्र, आकांक्षाएं, नेटवर्क और सामाजिक स्वीकृति का भाव है, जबकि कुंडली का 5वां भाव बुद्धि, संतान, पूर्व पुण्य, प्रेम और निर्णय क्षमता का भाव है। अब जब राहु लाभ भाव में बैठकर असीम चाहत जगाता है और केतु बुद्धि को विच्छिन्न कर देता है, तब व्यक्ति बहुत कुछ चाहता है, पर क्या सही है और क्या गलत है यह तय नहीं कर पाता। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं विषधर कालसर्प योग के प्रमुख 5 प्रभावों के बारे में। दर्शकों, विषधर कालसर्प योग का सबसे पहला और गहरा प्रभाव व्यक्ति की इच्छाओं पर दिखाई देता है। ऐसे जातक के सपने बहुत बड़े होते हैं। उसे लगता है कि मुझे और चाहिए, अभी और चाहिए, धन, पद, मान, सम्मान या सामाजिक पहचान। हालांकि व्यक्ति को कुछ भी मिल जाए, वह उसे स्थायी संतोष नहीं देता। आज जो लक्ष्य पूरा हुआ, वह कल बोझ लगने लगता है। राहु का प्रभाव 11वें भाव में इच्छाओं को बढ़ाता है, परंतु केतु 5वें भाव में बैठकर संतुष्ट बुद्धि को काट देता है। परिणाम यह होता है कि व्यक्ति निरंतर दौड़ता रहता है, पर भीतर से रिक्त और थका हुआ महसूस करता है। यही इच्छाओं का जाल है, जहां सफलता भी शांति नहीं देती। प्रिय दर्शकों, इस योग का दूसरा प्रभाव मित्रों और सामाजिक संबंधों में दिखाई देता है। 11वां भाव मित्रों और नेटवर्क का है, और जब यहाँ राहु बैठता है तो व्यक्ति के आसपास लोगों की भीड़ तो रहती है, लेकिन यह भीड़ सच्चे साथ की नहीं होती। अक्सर ऐसे जातक दोस्तों से धोखा खाता है, या फिर महत्वपूर्ण समय पर दोस्तों का सहयोग नहीं मिलता। कई बार व्यक्ति को यह भी महसूस होता है कि लोग उससे लाभ तो लेते हैं, पर भावना नहीं समझते। इस कारण भीड़ में रहते हुए भी एक गहरा अकेलापन जन्म लेता है। यही कारण है कि विषधर कालसर्प योग वाला जातक धीरे धीरे लोगों पर भरोसा करना छोड़ देता है। प्रिय दर्शकों, केतु ग्रह 5वें भाव में होने के कारण इस योग का तीसरा प्रभाव बुद्धि और निर्णय क्षमता पर पड़ता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सोचता है, पर निर्णय लेते समय दुविधा में फंस जाता है। मन कुछ और कहता है, बुद्धि कुछ और। जो निर्णय लिया जाता है वह अक्सर देरी से लिया जाता है, या फिर गलत समय पर लिया जाता है।
परिणाम स्वरूप निवेश में हानि, रिश्तों में गलत चुनाव या करियर में गलत दिशा पकड़ लेना, यह भ्रम व्यक्ति को बार बार आत्मग्लानि में डालता है। काश मैंने ऐसा न किया होता, यही मानसिक थकान इस योग की बड़ी परीक्षा है। प्रिय दर्शकों, इस योग का चौथा प्रभाव संतान या प्रेम में कष्ट, आसक्ति और दूरी का द्वंद्व इस रूप में देखा जाता है। दर्शकों, जन्म कुंडली का पंचम भाव संतान, प्रेम और भावनात्मक अभिव्यक्ति का भाव है। केतु यहाँ बैठकर या तो अत्यधिक दूरी देता है या अत्यधिक आसक्ति। कई मामलों में संतान से संबंधित चिंता, विलंब या अपेक्षा से कम सुख मिलता है, तो कहीं प्रेम संबंधों में अत्यधिक जुड़ाव मानसिक पीड़ा का कारण बनती है। ऐसे जातक या तो बहुत अधिक अपेक्षा करते हैं या फिर भावनात्मक रूप से खुद को बंद कर लेते हैं। दोनों ही स्थितियां मन को अशांत रखती है। यह प्रभाव व्यक्ति को सिखाता है कि प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण है। प्रिय दर्शकों, इस योग का पांचवा प्रभाव आध्यात्मिक तड़प के रूप में देखा जाता है। दर्शकों, जब इच्छाएं संतोष न दे, मित्र साथ न दे, बुद्धि भ्रमित हो जाए और भावनाएं पीड़ा दे, तब आत्मा कुछ और खोजने लगती है। यहीं से विषधर काल सर्प योग का सबसे उच्च स्वरूप प्रकट होता है। व्यक्ति का झुकाव मंत्र, ध्यान, जप, साधना और आत्मचिंतन की ओर बढ़ता है। यह योग व्यक्ति को संसार से तोड़ने नहीं बल्कि सत्य से जोड़ने आता है। जो व्यक्ति इस तड़प को समझ लेता है, उसके लिए यही योग आध्यात्मिक उन्नति का द्वार बन जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, विषधर कालसर्प योग कष्ट का नहीं, बोध का योग है। प्रिय दर्शकों, आइए अब गहराई से समझते हैं विषधर कालसर्प योग के प्रमुख लक्षण। दर्शकों, इस योग के लक्षण में व्यक्ति की आंखों में एक विशेष चमक दिखाई देती है, मानो भीतर कोई बेचैनी लगातार हलचल मचा रही हो। बाहर से व्यक्ति सामान्य दिखता है, पर मन के भीतर अशांति का सागर चलता रहता है। ऐसे जातकों को बहुत अधिक सोचने की आदत होती है। छोटी छोटी बातों पर भी मन बार बार उलझता है। निर्णय लेने के बाद भी संशय पीछा नहीं छोड़ता। प्रिय दर्शकों, इस योग के कारण मित्रों के मामलों में बार बार बदलाव देखने को मिलता है। कभी किसी से अत्यधिक जुड़ाव तो कभी अचानक दूरी, स्थायित्व का अभाव इस योग की स्पष्ट छाया है। इसके अलावा संतान या प्रेम संबंधों को लेकर मन में चिंता बनी रहती है। या तो अपेक्षाएं अधिक होती है या परिस्थितियां साथ नहीं देती, जिससे भावनात्मक तनाव जन्म लेता है। प्रिय दर्शकों, विषधर कालसर्प योग वाले व्यक्ति को जीवन में लाभ तो होता है, अवसर भी मिलता है, परंतु स्थिरता टिक नहीं पाती। जो प्राप्त होता है वह हाथ से फिसलता हुआ लगता है। इस योग में गुप्त ईर्ष्या या छिपे हुए विरोधी हमेशा सक्रिय रहते हैं, जो सामने आकर नहीं पीछे से अधिक प्रभाव डालते हैं। इसी कारण जातक का झुकाव ध्यान, मंत्र साधना या रहस्यमय विषयों की ओर स्वाभाविक रूप से होने लगता है, मानो आत्मा किसी गहरे उत्तर की खोज में हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता मिलने के बाद भी अंदर एक खालीपन बना रहता है। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा महसूस होता है, और यही विषधर कालसर्प योग का सार है। यह योग व्यक्ति को बाहर से सफल पर भीतर से बेचैन बना देता है। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं 5 सावधानियों की। यदि आपकी जन्म कुंडली में विषधर कालसर्प योग बन रहा है तो यह 5 सावधानियां अवश्य रखें। पहली सावधानी है, लालच में निर्णय न ले। दूसरी सावधानी है, मित्रों पर अंधा भरोसा न करे। तीसरी सावधानी है, संतान या प्रेम पर अत्यधिक दबाव न डाले। चौथी सावधानी है, जुए, सट्टे या शॉर्टकट से बचे। 5वीं सावधानी है, अपनी बुद्धि को शांत रखने के लिए नियमित रूप से ध्यान करें। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं उन 5 विशेष उपायों की, जिन्हें करने से विषधर कालसर्प योग के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। जिसमें पहला उपाय है, प्रतिदिन सुबह नियमित रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। दूसरा उपाय है, बुधवार या शनिवार को हरे वस्त्र का दान करें।
तीसरा उपाय है नाग पंचमी पर नाग देवता का पूजन करे और मछलियों को खाना खिलाए। चौथा उपाय है गुरु और माता पिता का सम्मान करे। पांचवा उपाय है राहु केतु की शांति हेतु प्रतिदिन यथासंभव गायत्री मंत्र के जप करें। प्रिय दर्शकों, विषधर कालसर्प योग जीवन को नष्ट करने नहीं जगाने आता है। यदि व्यक्ति लोभ, भ्रम और असंतोष को छोड़कर विवेक, साधना और संयम को अपनाए तो यही योग उसका सबसे बड़ा आध्यात्मिक शिक्षक बन जाता है। शास्त्र कहते हैं विषम यत्र अमृतम भूत्वा बुद्धिया संयम्यते नरः स एव सिद्धिम आपनोति न तु सर्पेण बाध्यते। दर्शकों, हमेशा याद रखें, यदि समस्या है तो समाधान भी निश्चित है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट में महादेव हर अवश्य लिखें। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। जय गुरुदत्त।